अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन। और आज जो हमने प्रीवियस क्लास में अपनी आइडियल गैस मतलब कि चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को जो है डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है चार्ल्स लॉ। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बॉयल्स लॉ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने बॉयल्स लॉ को वॉच करना है तो काइंडली बच्चों इस वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाएं और बॉयल्स लॉ को सबसे पहले रीड आउट करें, बिकॉज चैप्टर नंबर 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टॉपिक बॉयल्स लॉ है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है चार्ल्स लॉ। हम स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ के इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे। इन 1787 जैकस चार्ल्स स्टडी द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। 1787 में जैकस चार्ल्स ने स्टडी किया था, रिलेशन मालूम किया था किसके दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कांस्टेंट प्रेशर पर। सो इसकी स्टेटमेंट अब हम किस तरीके से लिखेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहा जा रहा है बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एक्सप्लेनेशन इसकी लिखेंगे साथ साथ। इफ़ वी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को, एंड गैस टी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों टेम्परेचर को ऑफ अ गैस, देन चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज, जब ये तमाम चीज़ इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, मतलब वी वॉल्यूम को और टी टेम्परेचर को, तो चार्ल्स लॉ किस तरीके से लिखाएगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा के हमने कांस्टेंट लगाया। v इज इक्वल्स टू के टी। ऑब्वियसली के और टी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, हम इसे क्या करेंगे, डिवीजन में ले आएंगे। डिवीजन में ले आया मतलब v अपॉन t इज इक्वल्स टू k। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ अबव इक्वेशन चार्ल्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज। तो ये जो है क्या नाम है स्टेटमेंट थी चार्ल्स लॉ की। तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ करेंगे, बिकॉज बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इन दोनों में ग्राफ को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देना मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके नंबर्स मिलते हैं। सो इफ़ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम देन फॉर चार्ल्स लॉ वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम वो ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, तो हमें जो है ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इफ़ वी एक्सटेंड ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर हम एक्सटेंड करेंगे ग्राफ को वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, देन वी नोटिस, साथ साथ हमें ये नोटिस करने को मिलेगा दैट वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो। वॉल्यूम जो है गैस का क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कौन से टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस टेम्परेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, साथ साथ दिस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो केल्विन। बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लें, साथ साथ इस टेम्परेचर को हम ज़ीरो केल्विन कहते हैं और एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। ये आप लोगों के सामने डायग्राम भी बनी हुई है, इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लें बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चार्ल्स लॉ की इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड स्टेटमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से अच्छी हो। इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे आपके पास फिज़िक्स के पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी, कोई मसला हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन। आप कमेंट्स करें, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपने पूछने आप वो भी लिखें, आपको उसके भी आंसर्स मिलेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट जो है आप लोगों का टॉपिक है आइडियल गैस, उसके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।